जय नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉकिंग क्या होती है। ठीक, अभी कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉकिंग यदि आपको सुनने में थोड़ा एक जो टॉपिक है थोड़ा अलग लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, जो कॉन्ट्रैक्टर लॉकिंग होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी क्या होता है, एक थोड़ा सा हम आपको एक सजेशन देते हैं, जहाँ पे आप चेंज ओवर का नाम सुने होंगे, जहाँ पे आप चेंज ओवर का नाम सुने होंगे। उसी चेंज ओवर को क्या करते हैं, जो हैंडल जो होता है, जो मैनुअल जो ऑपरेट करता है दोस्तों, वो मैनुअल वाला में क्या होता है, उसको हैंड से मतलब उसको हाथ से क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। जब हाथ से ऑपरेट करते हैं चेंज ओवर को, मतलब जहाँ पे क्या होता है, जब हमको शिफ्ट करना होता है सप्लाई को, वहाँ पे हम मैनुअल चेंज ओवर लगाते हैं, उसको हैंड से ऑपरेट करते हैं। और सेम उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्टर को बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, उसमें हमको इंटरलॉकिंग करना होता है। अब ये इंटरलॉकिंग क्या होता है, एक चीज़ हम आपको बता दें, इनका आज इस वीडियो में आपको इतना ईजी तरीके से हम बताने वाले हैं कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉकिंग क्यों होती है और मतलब किस कारण से की जाती है। आपको डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे और थोड़ी आपको सजेशन भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो एक चीज़ हम बता दें, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारी होती है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा एक से दो कॉन्ट्रैक्टर को बीच इंटरलॉकिंग होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों के बीच हमको इंटरलॉकिंग करनी होती है। और सबसे पहला ये चीज़ बता दें कि इंटरलॉकिंग का ज़रूरत क्यों पड़ता है। इंटरलॉकिंग का ज़रूरत दोस्तों हम तब पड़ता है जब हमारे पास में लोड जो होती है वो लोड एक हो। ठीक, लोड एक हो और जो हमारे पास में सोर्स जो सप्लाई उस लोड को चलाने के लिए वो हमारे पास में दो हो या दो से या फिर दो से अधिक हो। ठीक, यहाँ या फिर दो से अधिक हो, मतलब जो हमारे पास में लोड है दोस्तों, वो लोड हमारे पास में यहाँ देखेंगे तो लोड हमारे पास में एक है और जो इस लोड को चलाने के लिए सोर्स हमारे पास में दो है या फिर दो से अधिक है। मतलब कि दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। इस प्रकार से मतलब एक से ज़्यादा जब होती है ना, जो मतलब कोई भी लोड होती है, जैसे सोर्स हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में इन्वर्टर हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, लोड घर के लोड चलाने के लिए किस करते हैं, पहला तो हम मतलब क्या क्या चीज़ से लोड चलाते हैं। पहला हमारी इन्वर्टर हो गई, पहला हमारी इन्वर्टर होगी, फिर दूसरा हम कहते हैं सोलर से भी चलाते हैं और तीसरा हमारी डीजी से चलती है और चौथा हमारी क्या होता है, वो गवर्नमेंट के जो दोस्तों ये होती है, मतलब सप्लाई होती है, जिससे हम मीटर से कनेक्शन लेते हैं अपने घर में, उसके थ्रू चलती है। तो यदि आप देखेंगे तो चारों जो सप्लाई होती है ना, उस चारों का सप्लाई अलग अलग होती है। ठीक, एक जैसा नहीं होता है। यदि चारों का सप्लाई एक साथ भिड़ जाए तो उस समय धमाका हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, इंटरलॉकिंग किया जाता है। इंटरलॉकिंग के माध्यम से ये सभी मतलब एक साथ में दो सप्लाई को, एक लोड को आप चला सकते हैं। मतलब दो सप्लाई आपके पास में है और एक लोड है, उसको एक ही सप्लाई से आउटपुट में एक ही वायर निकाल के उस लोड को आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बीच में ही सिर्फ इंटरलॉकिंग की जाती है। तो अभी चलिए हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से और थोड़ा आपको हम सजेशन भी देंगे। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको जो डाउट है इंटरलॉकिंग के ऊपर वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ दोस्तों यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉकिंग उस जगह करते हैं जहाँ पे दो सप्लाई का सोर्स होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो डीजी और गवर्नमेंट का जो सप्लाई होती है वहाँ पे हम इंटरलॉकिंग करते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉकिंग दो कॉन्ट्रैक्टर के बीच किया जाता है। अभी यहाँ क्या है, जैसे हम बताए थे आपको, दो मतलब जो दो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसके बीच में मतलब इंटरलॉकिंग की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में दो कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारी पहली कॉन्ट्रैक्टर हो गई और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी दूसरी कॉन्ट्रैक्टर हो गई। ठीक, तो इसमें क्या है, इसी दोनों के बीच में हमको इंटरलॉकिंग करनी होती है। अब इंटरलॉकिंग किस प्रकार करेंगे उसको हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पे हम एक लोड ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी कोई भी लोड हो सकती है। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम ले लिए हैं। मानते हैं यहाँ पे हमारी घर है और घर को हमको इस मतलब डीजी से भी चलाना है और हमारी गवर्नमेंट जो सप्लाई आती है उससे भी चलाना है। जब गवर्नमेंट का सप्लाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डीजी से हम अपना घर का लोड चलाएंगे। जब गवर्नमेंट का सप्लाई आएगा उसके बाद हम डीजी से लोड चलाएंगे। इसके लिए हमको जो एक तामझाम होता है शिफ्ट करने का, वो ज़रूरत आपको ना करना पड़े, वही हिसाब से हम आपको यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल ईजी तरीका से। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब यहाँ देखें तो यहाँ पे सप्लाई आपको देना है, थ्री फेस का है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ थ्री फेस सप्लाई यहाँ पे दे दिए
और सेम इसी प्रकार से इसमें भी दे देते हैं। यहाँ पे दूसरी कलर ले लेते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार निकाले हैं और इस प्रकार गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारी मैन हो गई। ठीक, मैन मतलब होता है गवर्नमेंट का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डीजी। ठीक, यहाँ पे सॉरी यहाँ उसके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डीजी। ठीक, ये हमारी डीजी की सप्लाई हो गई। तो अभी क्या करना है, जो आउटपुट में आपको लोड 1 है, तो यहाँ पे आपको मतलब इसको हटाना नहीं है, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से इस घर में आपको लोड को कनेक्ट कर देना है। ठीक, इस प्रकार कनेक्ट कर दिए। अभी यहाँ से भी सेम इसी प्रकार से आपको लोड कनेक्ट करना है, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से यदि देखेंगे तो ये हमारी जो पावर का जो दोस्तों कनेक्शन होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी प्रकार से होगा, वो अंदर में जिस प्रकार से आप घर में वायरिंग किए हैं उसका वायरिंग आपको अलग से होगा। ये जो सप्लाई यहाँ से ये 3 वायर इधर गई, ये 3 वायर इधर गई, और जहाँ पे जो आपको पता है हर एक वायरिंग में डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाई जाती है, उसी बोर्ड में आपको लेके जाके इसको कनेक्शन करना है। ठीक, इस जो यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 3 निकला, ये तो आपको हो गई पावर कनेक्शन, मतलब डीजी और मैन का दोनों सप्लाई चली गई। लेकिन अभी आपके घर में एक बूंद भी आपका सप्लाई नहीं जाने वाला, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट नहीं होगा तब तक कोई भी सप्लाई आपके घर में नहीं जाने वाला। ठीक, तो बिल्कुल बारीक से समझिएगा, आप इस वीडियो को समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मन में कि जो कॉन्ट्रैक्टर होती है या फिर आपके पास 2 सप्लाई है उसको आप किस प्रकार इजी तरीका से यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी हाथ से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अभी यहाँ पुश बटन को हम ले लेते हैं, थोड़ा पुश बटन को थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी इसके अंदर ही ले लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी भी पड़े। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 2 सप्लाई हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम एक पुश बटन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और पुश बटन लेते हैं। ये हमारी एनसी हो गई, ये हमारी एनओ हो गई। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। और इससे हम इसी प्रकार से यहाँ भी हम ले लेते हैं 1 2, और इसको हम एनओ ले लेते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। यहाँ पे हम एनसी ले लेते हैं जो कि यहाँ टच रहेगी, और इसको हम पुश बटन यहाँ पे, ये हमारे पुश बटन में याद रखिएगा, ये हमारे प्रेस करने वाले पुश बटन में। ठीक, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ जो डीजी का सप्लाई करना है, जो डीजी की सप्लाई किसी एक फेज से आपको यहाँ सप्लाई उठा लेना है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल इसको डायरेक्ट प्रोवाइड पहले कर देते हैं। जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रल हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिए। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फेस को ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से फेस किसी भी फेस एक फेस को यहाँ से उठा लेना है। यहाँ से हम इस जगह से एक फेस लेके आते हैं और लेके आके इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे लगा देते हैं, और इसके आउट से यहाँ से निकलेगी एनसी, जो एनसी से एनओ में जाएगी, और एनओ जो निकलेगी यहाँ से निकल के यदि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर में देखेंगे तो इस जगह पे हमारी ये एनसी लगा हुआ है। यहाँ पे जो देखेंगे इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको एनसी लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे लेके जाके इस एनसी में कनेक्ट कर देना है। मैन वाला जो मैन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी है उसमें आपको कनेक्ट करना है। ठीक, और उसके बाद इस एनसी का दूसरा पॉइंट इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट को उठाना है और उठा के लेकर आके इस प्रकार से जो डीजी का कॉन्ट्रैक्टर है उसको A2 टर्मिनल पर आपको कनेक्ट करना है। ये जो यहाँ पे आप कनेक्शन किए, यहाँ पे A1 है जो यहाँ पे न्यूट्रल दिए हैं, और यहाँ पे A2 है। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको मालूम होगा तो आपको बिल्कुल इस मतलब आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में एनओ एनसी कॉमन मतलब क्या होती है वो सभी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, कॉइल किस प्रकार होती है इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, अपने वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अभी यहाँ पे इस पुश बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारी चालू हो जाएगा, और जब ये बंद रहेगा तो ये चालू हो जाएगा। उस सेम इसी प्रकार से यहाँ से सप्लाई, एक सप्लाई कोई भी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से सप्लाई हम ले लिए और इसको दूसरी कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ सप्लाई लिए हैं और सेम इसी प्रकार से इसमें जाएगी, यहाँ से इसमें जाएगी, और यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा। यहाँ से सप्लाई निकलेगी, 1 मिनट, यहाँ से निकल के सीधा जाएगी इस कॉन्ट्रैक्टर की एनओ पॉइंट में। इसको कहीं कनेक्ट नहीं करना, इस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे एनसी पॉइंट जो है एनसी पॉइंट में जाएगी। ठीक, और इसी एनसी पॉइंट से जैसे पहले कनेक्शन किए सेम इसके उल्टा इसमें करना है, और यहाँ से सप्लाई आपको निकाल के लेके जाना है। इसकी जो कॉइल है दोस्तों, इसकी कॉइल में आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे लेकर आके इसको इस प्रकार लेके जाके इसके यहाँ पे A2 वाले पॉइंट पे इसको कनेक्शन कर देना है, और यहाँ जो A1 है यहाँ पे इस A1 को आपको न्यूट्रल कहीं से दे देना है। ठीक, तो अब ये काम कैसे करेगा उसको समझते हैं। एक बार इसको आप क्या करना है, जैसे हम स्विच लगाए ना, स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए आपको इसको लिए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इससे डीजी का एक सप्लाई उठाना है, डीजी का एक सप्लाई उठा के इस कॉन्ट्रैक्टर के एनसी में लेकर आना है, एनसी से आउट करके इसके एनो डीजी का फिर एन कॉइल में दे देना। इतना करेंगे बस हो गया। एनसी मतलब जो
ये जो हम स्विच लिए हैं दोस्तों, ये स्विच का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इसके बीच में स्विच का मतलब लगाने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिर्फ आप बिना स्विच को भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या करना है, इसकी सप्लाई जैसे हम यहाँ से उठाए थे, इसकी सप्लाई यहाँ से उठा के इसका पुश बटन में दिए, यहाँ नहीं दे के सीधा इसकी एनसी में देंगे, एनसी से आउट करके जो सप्लाई आया है सीधे उसको डीजी के कॉइल में दे देंगे। तो इस प्रकार से एक मतलब जो कॉन्टेक्टर होती है, दो कॉन्टेक्टर के बीच जो इंटरलॉकिंग होती है वो इसी प्रकार से इंटरलॉकिंग की जाती है, ठीक। इतनी तामझाम आपको नहीं करना है, जो हम स्विच लगाएं यहाँ पे एनओ एनसी ये सब आपको नहीं लगाना है, सिर्फ हम आपको एक मतलब समझाने के लिए हैं इसके लिए, बाकी आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ सप्लाई उठाना है, इसके एनसी में लेके जाना है, इसके एनसी से आउट करके सीधा कॉइल में, मतलब जिस कॉन्टेक्टर के सप्लाई लिए हैं उसी कॉन्टेक्टर के आपको A1 में A2 में किसी में कनेक्ट करना हो, ठीक है। मतलब न्यूट्रल फेस सब मिला के कॉन्टेक्टर को आपको न्यूट्रल और फेस प्रोवाइड करना है, ठीक। न्यूट्रल आपको डायरेक्ट दे देना है, फेस क्या करना है, इस कॉन्टेक्टर के एनसी से घुमा के आपको इसमें लेकर आना है। इससे क्या होगा, जब एनसी क्या है, जो कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तभी सप्लाई इधर सीधर आएगा और तभी आपका कॉन्टेक्टर ये वाला ऑन होगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्टर एक बार ऑन होता है उसका जो एनसी होता है वो एनओ हो जाता है और जो एनओ होता है वो एनसी हो जाता है। इसी लेके जब तक कॉन्टेक्टर हमारी ऑन रहेगी तब तक एक कॉन्टेक्टर जो कभी ऑन नहीं हो सकता है, और जब एक कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो एक कॉन्टेक्टर कभी भी ऑन नहीं हो सकता है। इंटरलॉकिंग का मतलब यही होता है कि किसी एक समय में कोई एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, एक साथ में हमारे दोनों कॉन्टेक्टर जो वो कभी ऑपरेट नहीं होगा। और जब एक साथ में दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे जो हमारे घर में जितनी भी उपकरण लगी हुई है वो सभी उपकरण खराब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सप्लाई आपस में भिड़ने वाला है। जो हमारे डीजी है वो डीजी भी खराब हो सकता है, ठीक। इसलिए इंटरलॉकिंग करते हैं ताकि दोनों सप्लाई आपस में नहीं भिड़े, कोई एक ही सप्लाई आपके घर में लोड को चलाए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा कॉन्टेक्टर के बारे में। यदि कुछ सीखने को मिला इंटरलॉकिंग के बारे में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।